ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम एक नए टॉपिक के पास आए। आज हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी, मेरी, हम सब की और इस अर्थ के रिलेटेड टॉपिक है। क्या है वो टॉपिक सर? इवेपोरेशन। सर ये क्या टॉपिक हो गया? आज नया टॉपिक है एकदम। यस। तो बच्चों, आपको याद होगा जब हम बरसात के मौसम में अपने गांव जाते हैं रेनी सीजन में, ठीक है, किस पे जाते हैं? हो सकता है कि हम ट्रेन में बैठकर जाते हों, बराबर है ना? हम ट्रेन में बैठकर जाते हों। हमारी ट्रेनें बहुत पहिए वाली होती हैं। यस, दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ व्हील्स। ओहो, बोलोगे सर आपकी ड्राइंग तो बहुत गंदी है। कोई बात नहीं, ये रेलवे ट्रैक है, ठीक। और जब हमारी रेलवे ट्रैक बड़े बड़े ब्रिजों के नीचे से जाती है तो हम क्या देखते हैं? अरे भाई, ब्रिजों के नीचे क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, ठीक। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। वाटर इज देयर, ठीक। एंड ड्यूरिंग रेनी सीजन ऑल्सो एंड ड्यूरिंग विंटर सीजन ऑल्सो, जब आपकी ट्रेन इन ब्रिजेस के ऊपर से गुजरती तो आपको क्या दिखता है नीचे? वाटर। बट बिल्कुल अपोजिट होता है इन समर सीजन। जब समर सीजन में आप गांव जाते हैं, ठीक है, ये रही हमारी ब्रिजें। ओहो, अब हमारी ब्रिजेस दिख रही हैं और ब्रिजेस के ऊपर से हमारी ट्रेन जा रही है। ओके, ब्रिजेस के ऊपर से कौन जा रही है? हमारी ट्रेन जा रही है। अब बोलोगे सर इस ट्रेन में इंजन नहीं है क्या? है, इंजन है। ये लो, ये देखो इंजन बन गया। यहाँ भी इंजन बना देते हैं, ठीक। ये बन गया हमारा इंजन। ओके, अब जब हम जाते हैं तो टॉपिक हमें किस चीज़ दिखते हैं कि क्या दिखता है सर हमें? सर हमें ना ऐसे बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, ऐसे दूर दूर तक। तो सर कई बार हम बच्चे क्वेश्चन सोचते हैं, पापा पानी कहाँ गया? अपने पापा से पूछते हैं तो पापा बोलते हैं पानी सूख गया। सूखा कैसे? क्या वहाँ पे पंखा चालू था? नो। तो सर क्या वहाँ पे कूलर चालू था? नो। क्या वहाँ नेचुरल एसी लगा था? नो। तो सर क्या था? तो बेटा समर सीजन में आसमान में ये कौन होता है? इसको तो सब लोग जानते हो ना, कौन है ये? सन। कौन है? सन। और ये तो मालूम होगा कि सन से हमारे अर्थ को क्या मिलता है? लाइट। और सन की इसी लाइट में बहुत गर्मी होती है जिसको हम कहते हैं हीट, ठीक है ना। और सन की गर्मी से क्या होता है? सन की गर्मी से ये नदियों का पानी जो है वो धीरे 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 इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है। सर ये इवेपोरेशन क्या होता है? सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। ओके, नहीं समझ में आ रहा है, चलो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास बीकर है, ठीक है। अब आपने अपने घर में तो देखा होगा कि मम्मी गैस जब चालू करती है, बराबर ना, और अगर मम्मी ने इस पे पानी रखा हुआ है तो क्या होता है? जैसे ही जैसे इसमें आग मतलब गर्मी हीट सप्लाई होती है, आप देखोगे कि इसमें से क्या निकलना स्टार्ट होता है? वेपर्स। क्या निकलना स्टार्ट होता है? वेपर्स। ओके, अब ये वेपर्स निकल रहे हैं। जिस तरीके से इस वेसल में से वेपर निकल रहे हैं, वैसी इस बड़ी सी नदी के भी पानी के भी क्या निकलते हैं? वेपर्स। वेपर्स निकलते हैं, ऐसे ऊपर जाते हैं, वेपर्स बन के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। इसी वेपर बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन, ठीक है ना। ये वेपर बनते हैं, पानी जब उबलने लगता है तो वेपर्स बनता है और ये वेपर बन के धीरे 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 उड़ने लगता है। अब अगर आपकी मम्मी ने टाइम पे गैस बंद नहीं किया तो क्या होगा? कुछ देर के बाद जब मम्मी आएगी तो ये पूरा पानी क्या बन के निकल जाएगा? वेपर्स। ओके, तो सर इसका फायदा क्या है और ये हमारे लिए कैसे है यूजफुल है? अब आते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि ये आपके लिए यूजफुल कैसे है, ठीक है। तो जरा मैं इसको थोड़ा इलैबोरेट करके आपको दिखाता हूँ कैसे फायदेमंद है। इतना आपने देखा वेपर्स बन गए, ओके। अब क्या होता है कि जब हम ये वेपर्स बनते हैं तो यही वेपर्स आसमान में ऊपर जाके क्या बन जाते हैं? आपने देखा होगा
आसमान में के क्या बन जाते हैं? क्लाउड्स। क्या बनते हैं? क्लाउड्स। दीज आर कॉल्ड क्लाउड्स, इन्हें क्लाउड्स कहते हैं। और फिर बादल। और जब अप्रैल का महीना निकल जाता है, मई का महीना निकल जाता है, जून का महीना निकल जाता है, और जब आसमान ठंडा होता है तो इन्हीं बादलों से क्या गिरती है? बारिश। ठीक है ना? इसको भी रब कर देते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि पानी इवेपोरेट होता है और वेपर ऊपर जाके आसमान में क्या बना लेते हैं? बादल। और फिर वही बादल बारिश बन के नीचे गिरते हैं हमारे अर्थ में। ओके, ठीक। तो ये तो हमने समझ लिया कि सर जब नदियों का पानी वेपर बन के ऊपर जाता है तो वो बादल बनाता है, और जब बादल ठंडे हो जाते हैं तब इनसे बारिश होती है। बट सर ठीक है, बारिश का पानी तो हमें मिल गया, सर ये भी हमें समझ में आ गया। अब सर ये समझाइए कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूजफुल है ये, एवरीडे की लाइफ में। तो चलो देखते हैं, बताता हूँ। आपने एक चीज़ देखा होगा, रेनी सीजन में क्या, रेनी सीजन यानी बरसात का महीना, और विंटर सीजन मतलब ठंडी का मौसम, क्या इन दो महीनों में आपके कपड़े जल्दी सूखते हैं? क्या आंसर है? नो। क्यों नहीं सूखते हैं? और गर्मी के मौसम में आपने कपड़ा डाला नहीं कि 1 घंटे के अंदर आपकी शर्ट सूख जाती है। क्यों? रीज़न है कि गर्मी के मौसम में आसमान में सन रहता है, और अगर आपकी मम्मी ने आपकी सो कॉल्ड शर्ट को, बराबर है, आपकी शर्ट को अगर आपकी मम्मी ने इसको कहाँ पे डाल दिया? धूप में डाल दिया, तो क्या होता है? जब मम्मी कपड़े धोती तो कपड़ों में क्या घुस जाता है? पानी। सन की हीट की वजह से ये पानी क्या होता है? वापस से वेपर्स बन के उड़ जाता है। ठीक है, जिससे आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यानी दे बिकम ड्राई। व्हाट दे बिकम? दे बिकम ड्राई, जिससे कहते हैं, हम जिस टॉपिक को इंग्लिश में इवेपोरेशन कहते हैं ना, उसे हिंदी में वाष्पीकरण भी कहते हैं। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो ध्यान रखना बेटा कि गर्मी के मौसम में सूरज की किरणों से जब रेस पड़ती है तो आपके गीले कपड़ों में से पानी जो होता है वो वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक, इसी तरीके से अब मुझे बताओ, एक सिंपल सा एग्जांपल है, तो हमने देख लिया। तो किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया, सर फिर बरसात के मौसम में कपड़े जल्दी क्यों नहीं सूखते? कभी कभी तो सन भी रहता है आसमान में। उसका आंसर ये है कि बरसात के मौसम में जब बादलों से बारिश होती है और आपका यही कपड़ा, अब चलो सन बाबा चले गए हमारे, टाटा बाय बाय सी यू, ओके, अब जब आसमानों से बारिश हो रही है, यही कपड़ा पड़ा है, तो ऑलरेडी मेरे कपड़े के अंदर पानी है, ऊपर से एयर में कौन है? ये एयर में है वाटर वेपर। वाटर वेपर जिन्हें हिंदी में कहते हैं जल बिंदु, ठीक है ना, वाटर वेपर है, एटमॉस्फेयर गीला रहता है और इसलिए हमारे कपड़े सूखते नहीं हैं। यानी हमें एक चीज़ तो समझ में आई, हमें किसी भी चीज़ को अगर सुखाना है तो वेपर्स को उड़ाना पड़ेगा। जैसे आपके घर में आप रोटी बनाते हो, मम्मी रोटी बनाती है ना, तो देखा रोटी गीली होती है और जैसे ही मम्मी तवे पे रखती है रोटी फूक जाती है, हल्की हो जाती है। क्यों? क्योंकि रोटी में का पानी उड़ जाता है। इसी तरीके से अब क्वेश्चन आता है कि सर आप ये समझा रहे हो, बट सर अगर मैंने ये कप है और सर मैंने कप में अगर चाय रखी तो मेरी चाय को ठंडी होने बहुत टाइम लगता है, और अगर उसी चाय को मैंने अपने प्लेट में डाली इस तरीके से तो मेरी चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो रीज़न क्या है? अब देखो आपका प्लेट बड़ा है, अगर प्लेट बड़ा है तो प्लेट में से इवेपोरेशन क्या होगा? बहुत ज़्यादा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि इसका सरफेस एरिया बड़ा है। क्या है? सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, ठीक। और वहीं पर मग, इसका सरफेस एरिया छोटा है, तो हम इससे बोल सकते हैं कि आपका जो इवेपोरेशन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो डिपेंड होता है सबसे पहले डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी जल्दी होगा, एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा।
नंबर 1। नंबर 2, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर जिसे हिंदी में कहते हैं तापमान। जब ज़्यादा टेम्परेचर यानी गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी, इवेपोरेशन फास्ट होगा। गर्मी नहीं होगी, ठंडी का मौसम रहेगा तो इवेपोरेशन स्लो होगा। तो सर ये कपड़े सुखाना, चाय ठंडी करना, इसके अलावा और क्या होता है? बेटा आपकी मम्मी गर्मी के मौसम में देखा होगा आपने पापड़ बनाती है, पापड़ बनाती है। इसी इवेपोरेशन की वजह से आपकी फसलें सूखती हैं, क्योंकि हर फसल, जैसे गेहूं की फसल होती है, इनके अंदर वाटर पानी रहता है, और अगर उस फसल को आप, गीली फसल को अगर आप गोनी में बंद करके रख दो तो आपका गेहूं सड़ जाता है। इसीलिए हमने देखा होगा गर्मी के मौसम में जब किसान अपनी फसलों को काटते तो गेहूं को वो अपने खलिहान में कुछ दिन के खुला छोड़ देते हैं। क्यों? सन की हीट से उनके अंदर का पूरा पानी क्या हो जाता है? इवेपोरेट। ठीक है ना, इवेपोरेट हो जाता है, जिससे आपकी फसल सूख जाती है। गर्मी के मौसम में आपकी मम्मी पापड़ बनाती है, साबूदाना पापड़, पोटैटो चिप्स, ये सब बनाती है, सब बन जाते हैं। ठीक है, और सब सूख भी जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका आता है? सन का। एक दूसरा, गर्मी, मैंने कहा ना, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, और अब टेम्परेचर तो बढ़ेगा तो हम थोड़ा बहुत बोल सकते हैं हीट, इनके ऊपर भी इवेपोरेशन डिपेंड रहता है। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। जिन बच्चों को टॉपिक समझ में आए इसे और आगे फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है ना, हम इसी प्रकार आपसे रोज मिलते रहेंगे और रोज एक नया टॉपिक ज्ञान की धारा की तरह आपको बहाते रहेंगे। ओके, ज्ञान लीजिए, स्ट्रांग बनिए और आगे चल के बहुत स्मार्ट बच्चे बन के इस देश को आगे बढ़ाने में देश को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके।